भारत कई मामलों में विविधता से भरा देश है। यहाँ के लोगों के खान पान, वेशभूषा, बोलचाल और धार्मिक मान्यताएं थोड़ी थोड़ी दूर पर बदलती रहती हैं। इस क्रम में आज मेवाड़ के एक विशेष धार्मिक मान्यता की चर्चा करेंगे। वैसे तो देश भर में देवी देवताओं और लोक देवताओं से जुड़ी कई मान्यताएं हैं। भारत विविधता वाला देश जहाँ धार्मिक आस्था से जुड़ा बड़ा देश है। तो दोस्तों, हम भारत के अंदर राजस्थान जो नहीं है, राजस्थान के अंतर्गत देवी देवताओं से जुड़ी एक रोचात्मक कथा के बारे में आपको बताऊंगा। दोस्तों, जो रोचात्मक जो कथा है, धार्मिक प्रथा है, उसके बारे में जानकारी है। दोस्तों, धार्मिक जो प्रथा है, जानकारी है, वो गौरी। दोस्तों, अभी वर्तमान में अभी चल रही है गौरी, जो भादव महीने से स्टार्ट हो जाती है। राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र के अंदर प्रसिद्ध गौरी जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत ही आती है, लगभग इसका ज़्यादा एरिया नहीं। जो मेवाड़ का जो पूरा एरिया है वो एक गौरी नाटक होता, लोक देवता अंदर नाटक होता है। लोक नृत्य कैसे मानो, मतलब लोक देवता लोक नाटक है जो मेवाड़ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यानी गौरी नृत्य जो नाटक है वो मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध है। यानी मेवाड़ का प्रसिद्ध जो नाटक है वो लोक नाट्य है जो गौरी। तो धार्मिक जो प्रथा के अनुसार जो गौरी है, इसके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। वैसे दोस्तों, गौरी के बारे में बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। तो दोस्तों, जो मैं आज आपको जानकारी बताऊंगा, जो कथात्मक जो जानकारी है, जो कथन है, जो प्रचलित है, जो जानकारी है, जो आप जानकारी दूंगा, एक लगभग अभी गौरी के अंतर्गत भी कम बताते हैं। इसकी नॉर्मली कुछ नाटक के माध्यम से कुछ जानकारी देते हैं। मैं आपको जानकारी बताऊंगा, ये पूरी सटीक जानकारी है, मतलब जो किस आधार पर ये गौरी की प्रचलित जानकारी है, या फिर जो गौरी का जो संबंध है वो किस आधार पर, किस है, क्या है, उसके बारे में अपन जानकारी बताएंगे। दोस्तों, इस जानकारी से अपन पता लगाएंगे कि गौरी का मूल कथन है, या गौरी का जो मूल संदेश है, या गौरी का जो मेन संदेश से जुड़ी हुई जो तथ्यात्मक जानकारी है वो क्या है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये एक लोक नृत्य राजस्थान का नहीं, सॉरी, मेवाड़ क्षेत्र का, राजस्थान के अंदर मेवाड़ क्षेत्र का। कई वर्षों से मेवाड़ में ये गौरी हो रही है, मतलब कई साल हो गए, कई वर्षों से। आदिवासी समुदाय पूरे श्रद्धा भाव के साथ इस प्रथा का निर्वाह कर रहे हैं। आदिवासी समुदाय यानी भील समुदाय, अभी आदिवासी जो भील समुदाय है वो इस प्रथा यानी इस नाटक का संचालन करते हैं, वो इसको करते हैं। इस प्रोग्राम आदिवासी समाज सेवा महीना यानी 40 दिन, यानी सवा महीना बोलते, सवा महीने का मतलब 40 दिन तक इस नाटक का वो रहता है, प्रोग्राम रहता है। यानी 40 दिन तक वो लोग इस नाटक को करते हैं। एक जगह नहीं करता है, गांव के अंदर होता है। यानी एक नाटक पूरा दिन में पूरा हो जाता है। यानी 40 दिन का मतलब 40 गाँव मान लो आप। 40 गाँव जो होते हैं, जैसे कई बार होता है बीच में अगर काम नहीं हो, जैसे लोग बोलते हैं भाई हमारे यहाँ नाटक गौरी नचानी है, या उसका रिक्वेस्ट कर, मतलब नचाते स्पेशल तौर से, क्योंकि व्यवस्था और उनकी जो मानदेय यानी दहाड़ी मान लो, या कोई जो भी अपने भाव से जो दान की होती है, यानी अपन किसकी दान की, मतलब उसको फ्री में नहीं कराते, कुल मिला के जो नाटक होता है वो कुछ दान की जो पेमेंट होता है, उनका जो भी पैसा होता है वो देते हैं अपन। अगर कैसा दिन खाली निकल जाए कोई इस दिन का रात ना, तो फिर वो क्या दिन खाली देता है। तो फिर शुरू दिन में एक दिन जो गौरी शुरू होता है ना, तो शुरुआत में किसी भी जगह से शुरू करते, वहाँ कोई पैसा वैसा नहीं लेते। तो वहाँ पे शुरू करते, तो शुरू करने से एक दो दिन तक वहीं नाचती है। और बीच में अगर कहीं खुला रहे भाई, कहाँ का आवेदन नहीं है, मतलब कहाँ का अगर नहीं है वो, यानी कहाँ का पहले नहीं है प्रोग्राम करने का, तो खाली दिन की फिर वो जहाँ से शुरू करी वहाँ पे जाके नाचते हैं। तो इस तरह से क्योंकि वो 40 दिन तक नाचते हैं, ये लोग नाटक करते हैं। इन सवा महीना 40 दिन चलता है। इसमें जो मेन जो होता है, भगवान शिव की आराधना, यानी भगवान शिव जी की मूलभूत उनका रूपरेखा के आधार पर यह गौरी है, शिव पार्वती के रूपरेखा के आधार पर। दोस्तों, गौरी की जो कहानी है वे पेड़ पौधों से जुड़ी हुई है। दोस्तों, क्योंकि गौरी की जो कहानी है वो पेड़ पौधों से, अधिकतर देखना आप कभी आपने गौरी देखी हो, और मेवाड़ क्षेत्र हो तो उसमें बहुत जगह पेड़ पौधों का वर्णन आता है, तो उसमें इतना वर्णन नहीं बताया जाता है। तो वही वर्णन मैं आपको बता रहा हूँ। तो मतलब अपन कितना मजबूत मानते हैं गौरी से, पेड़ पौधों का इतना मजबूत संबंध है, आप सोच भी नहीं सकते, है ना। गौरी से जो संबंध है ना पेड़ पौधों का, वो इतना गहरा संबंध है आप सोच भी नहीं सकते। अगर
मैं जो आज कहानी बता रहा हूँ, इस कहानी के हिसाब से अगर अपने धरती पे अगर पेड़ का जो अभी बारह के जो मेवाड़ क्षेत्र का जो तथ्य जुड़ा हुआ है, गौरी के आधार पर सबसे पहले पेड़ का अगर लगाने का जो श्रेय है वो इस गौरी के माध्यम से या फिर इसके जो देवी देवता उन्हीं के आधार पर, यानी देवी देवताओं ने सबसे पहले पेड़ लगा था। तो कहाँ पे लगाया, कैसे लगाया, क्या है, तो उसकी जानकारी मैं आज आपको दूंगा। ठीक है, तो अपन बात करते हैं गौरी से जुड़ी जो कहानी है पेड़ पौधे की। गौरी पेड़ों की प्रेम कहानी है ना, गौरी का जो है वो पेड़ों की प्रेम कहानी इस नाटक में बताई जाती है। तो अपन बात करते हैं गौरी की मूल कथा। धरती पर कोई पेड़ नहीं था, है ना। जब धरती पर कोई पेड़ नहीं था तो छाया मिले तो भी मिले कैसे। तो 9 लाख देवियां थी दोस्तों, वो परेशान थी। एक उड़ता हुआ 1.25 मण दोस्तों, पहले जो वजन अब किलोग्राम में आ गया, वजन पहले मण में चलता था। तो जब पेड़ नहीं थे, छाया नहीं थे, तो एक 1.25 मण का भौरा आपने देखा होगा, भौरे जो होते बड़े बड़े, आपने देखे होंगे भौरे से, गूगल पर सर्च करना, आजकल गूगल से मिलता है। 1.25 मण का भौरा आकाश में घूम रहा था। तो फिर देवियों ने देखा, पूछा कि जो पेड़ नहीं तो तू कहाँ से आया अभी भौरा? तो भी अभी देखा बाग बगीचे में देखा होगा आपने, फूलों में रहता है, फूलों से रस प्राप्त करके अपना पेट भरा करता है। पर जब पेड़ ही नहीं है, फूल ही नहीं है, तो आप आए कहाँ से भाई भौरे को पूछा आप कहाँ से आए हो? तो फिर ये बार बार सवाल करने से भौरा परेशान हो गया था। फिर उसने जवाब दिया, भाई तू तो बोला तू तो फूलों का रसिक है, भाई फूलों के रस से रस का सेवन करता, तो भाई आया कहाँ से? भाई फूल ही नहीं तो देवे की बातों से फिर परेशान होकर उसने बोला भाई, बताया कि परेशान होकर बताया कि पाताल में राजा वासुकी बाड़ी में पेड़ है ना। भाई कहाँ से आया? तो उसने बोला भाई धरती पे पेड़ नहीं है, मैं सिर्फ पाताल में जो राजा वासुकी है, वासुकी देव यानी शेष नागों के देवता थे वासुकी, मैं वहाँ से आया हूँ। वहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे? पाताल में। वासुकी जो है उनके बाग में पेड़ है। देवी पाताल में पहुंची, तो देवियाँ सभी एक साथ होके फिर पाताल में पहुंची। तो सभी देवियाँ एक देवी ने एक पेड़ उखड़ा वहाँ से, वासुकी का जो बाड़ा था ना पाताल में, वहाँ से एक पेड़ उन्होंने उखड़ा, एक पेड़ ले लिया था। तो वासुकी ने 1000 फन तान कर रास्ता रोक लिया। जो वासुकी थे वासुकी नाग था, नाग देवता थे, नाग नहीं बोलते, तो नाग देवता से वासुकी नाग देवता, उन्होंने रास्ता रोक दिया। देवी क्या 1000 फन थे दोस्तों, उनके 1000 फन है ना, 1000 फन थे, उन्होंने रास्ता रोक दिया। तो देवी अम्बा, देवियों में जो तकड़ी देवी थी, कुशाई देवी थी, त्रयोदशी देवी थी, अम्बा माता, अपना अम्बा माता देवी थी। अम्बा माता ने गुरुज उठाया। गुरुज का मतलब एक हथियार था, शस्त्र होता, जो भी शस्त्र था, हथियार था, वो उठाया। फिर वो वासुकी के ऊपर एक एक फन काटने लग गई। देवी देखो इतनी तेज थी कि फन काटने लग गई। तो वासुकी नाग की जो पत्नी थी, वासुकी नाग देवता की जो पत्नी थी, तो स्वा की रक्षा के लिए रक्षा मांगी, देवियों से माफ़ी मांगी, भाई आप मेरी रक्षा कीजिए। दूसरी देवियों से, क्योंकि अम्बा माता गुस्से में आ गई थी, तो दूसरी देवियों से रक्षा मांगी, फिर स्वा की रक्षा कीजिए। तो देवियों ने पेड़ चाहिए, और वासुकी ने कहा धरती के लोग बहुत पाखंडी या प्रचंडी है, भाई देवी को पेड़ चाहिए। तो फिर देवियों से उसने वासुकी देव ने कहा भाई आप पेड़ ले जा रहे हो कोई बात नहीं, पर धरती के लोग बहुत बेकार है, सही बेकार है, जो पाखंडी और प्रचंडी है, बोल हत्यारा कैसे माना, बहुत प्रचंडी है। पेड़ों पर कुल्हाड़ी मारते हो, कुल्हाड़ी चलाएंगे और पेड़ों को काट के फेंक देंगे। वासुकी देव ने क्या कहा, वासुकी जो नाग था उन्होंने बोला भाई जो लोग है धरती के, वो लोग प्रचंडी है, और आप ले जा रहे हो जरूर हो, पर वो पेड़ों को उखाड़ के फेंक देंगे और कुल्हाड़ी से काट देंगे। देवी ने कहा कि राजा जैसल बाड़ी में रोपेंगे। दोस्तों सिरोही क्षेत्र के आबू का क्षेत्र था, वहाँ जैसल राजा थे, वो पेड़ों से इतना प्रेम करते थे कि देवी को पता था, देवियाँ थी वो जी, उनको पता था क्या राजा जैसल की देवी के बाड़ी में रोपेंगे अपन। जहाँ राजा जैसल अपना सिर तो कटा देगा, अपन पेड़ों को नहीं काटने देगा, वो पेड़ों को नहीं काटने देगा,
सिर कटा सकता, अपन पेड़ों को निकाल, इतना पेड़ों से वो प्रेम करता था। तो एक एक देवी पेड़ लेकर जमीन पर आ गई। देवियाँ पेड़ लेकर जमीन पर आ गई थी। तो देवियों का नाम भी इस कारण ही पड़ा कि जो देवियाँ थी ना, उनका नाम भी पहले नहीं था, तो उनका नाम फिर पेड़ों के आधार पर पड़ा। जो देवी जो पेड़ लेकर आई थी, उस पेड़ों के आधार पर वो नाम पड़ा था। जैसे पीपल लाने वाली पीपलाज माता, नीम लाने वाली नीमच माता, आम लाने वाली अम्बा माता या अमज माता, खेर लाने वाली खेमराज माता, उमर लाने वाली उमर माता, बरगद लाने वाली बड़ली माता, साकम्बरी, हिंगलाज, कश्मांडा। सोच कर देखिए दोस्तों। इस दोस्तों जितनी भी देवियाँ थी, सब जो जो पेड़ लाई थी उसके आधार पर उनका नाम पड़ा। दोस्तों फिर वो पेड़ लाई तो वो कहाँ पे बोया, मैं बताता हूँ आपको। खमनोर की पहाड़ी और खमनोर खाड़ी, जो आबू सीरो क्षेत्र के आबू क्षेत्र के अंदर आता है। आबू जिले के अंदर, आबू जो एरिया होता है सीहोरी क्षेत्र के अंदर, आबू क्षेत्र के अंदर, ठीक है। खमनोर के पास उनवास एक गांव का नाम है, एरिया का नाम है। खमनोर एरिया में जो गांव आता है, उस गांव का नाम है उनवास। उनवास में उन्होंने पहली बार देवियों ने बाड़ी लगाई थी। तो उनवास क्षेत्र में उन्होंने बाग लगाया, बाड़ी लगाई, पेड़ों की बाड़ी लगाई। तो सारे पेड़ों के साथ बरगद भी बोया। वहाँ पे बरगद का पेड़ था, वो बरगद भी बोया सारे पेड़ों के साथ। राजा ने घी दूध से सिंचा। जो राजा था जैसल, उसने सभी पेड़ों को देवियों ने लाया। तो उनको देखो पानी से तो सब रोते, देखो पानी के साथ साथ घी दूध उनके साथ भी उनकी सिंचाई की थी दोस्तों। तो जब अबू जो एरिया था, अबू में एक डाकू या कुछ मानो भानु भानिया जोगी के नाम से बंदा था। भानिया जोगी, क्या राजा मानो कुछ मानो, इतना बता रहा। भानिया जोगी था। वो 1.25 की फौज, 1,25,000, 1.25 की फौज लेकर उनवास में आ गया, ठीक है। जहाँ राजा था, राजा जैसल था वहाँ, है ना। देवी अम्बा भी परीक्षा लेने पहुंच गई, भाई राजा जैसल कैसा है, भाई पेड़ों की रक्षा करेगा नहीं करेगा, भाई अपने खुद को ज़्यादा महत्व देता है, पेड़ों को ज़्यादा महत्व देता है। तो राजा की रानी थी मेदला। कौन थी? मेदला। उसने समझाया कि भाई आप पेड़ों को काटना तो अपने के जा रहा है, भाई काट के ले जाओ, अपने के जा रहा है ना। समझा। उसके बाद ही राजा ने नहीं काटने दिया और अपना सिर दे दिया। अम्बा भी उनके साथ ही आई थी, परीक्षा लेना थी उन जोगियों के साथ, जो 1.25 के पौधे, अपना सिर काट के दे दिया। तो आप पेड़ को मत काटिए, मेरा सिर ले जाइए। इस अहद के साथ 1.25 की मानवी मरेंगी और कुलाड़ा चलेगा पेड़ पर। तो दोस्तों इसी तरह फिर देवी ने बोला था कि भाई जिस तरह से अगर आप पेड़ मारोगे, पेड़ पर कुलाड़ा चलाओगे, उसी तरह आपका मानव अस्तित्व खत्म होता जाएगा। भानिया ने कुलाड़ा चलाया। जो भानिया जोगी था, उसने कुलाड़ा चलाया। पहले वार में दूध की धारा बही, दूसरे वार में पानी की धारा फूटी और तीसरे में प्रलय आ गया दोस्तों। यानी उसने जब कुलाड़ा काटना शुरू हुआ पेड़ों को, तो पहले में दूध की धारा बही, दूसरे में पानी और तीसरे में प्रलय आ गया दोस्तों। लहू की धारा से दोस्तों सारी धरती लहू लुहान हो गई थी, पूरी लाल धरती हो गई थी। देवी ने कहा कि पेड़ बचेगा तो पृथ्वी बचेगी, अगर पेड़ कटा तो प्राण कटेगा। दोस्तों इसी तरह से पेड़ों से जुड़ी जानकारी थी। आपने उसमें गौरी को आपको देखते हो, जहाँ से देखना, उसमें राजा का जो उसमें जो होता है नाटक, उसमें बताया जाता है राजा का शीश रहती है, अम्बा आती है, शीश मांगती है, तो वो फिर देखते हैं ना, तो बहुत से जानकारी। तो कुल मिला के गौरी नचाने का जो मेन यही है कि लोगों का तो गाँव खुशहाल रहे, कोई भी कठिनाई या पल्ले नहीं आवे, सभी देवी देवता आते हैं दोस्तों। तो पेड़ का इतना महत्व है कि अगर पेड़ धरती पे रहेगा तो लोगों का अस्तित्व रहेगा, अगर जिस दिन पेड़ खत्म हुआ उस दिन लोगों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज खाने का मतलब ये था कि पेड़ का इतना महत्व है कि पेड़ देवी देवताओं ने लगाए थे ताकि अस्तित्व बना रहे लोगों का, क्योंकि जब तक पेड़ों का अस्तित्व है तब तक लोगों का अस्तित्व है। तो दोस्तों ये जानकारी थी। गौरी से जुड़ी और भी जानकारी है मेरे पास, मतलब और भी जानकारी है, अलग अलग तथ्य है, वो तथ्य मैं आपको अगले वीडियो में बताता रहूँगा। ऐसे अलग और वीडियो भी आते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो आप पूरा देखा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
इसी तरह से आपको वीडियो और भी मिलते रहेंगे और भी नई जानकारी के साथ। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों हम शेयर करना क्योंकि नई जानकारी मिलती रही। आज आपको जो पेड़ के बारे में जानकारी बताई, ये जानकारी बिल्कुल कम नहीं के बराबर मिलती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों।